सुप्रीम कोर्ट से अखिलेश यादव को झटका। जमीन कब्जाने पर जजों ने लगाई लताड़। योगी सरकार को दिया एक्शन का आदेश। समाजवादी पार्टी के दफ्तरों पर लगेगा ताला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन। अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। उनके मंसूबों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने पानी फेर दिया। जमीनों और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना अखिलेश और उनके चेलों को भारी पड़ गया, क्योंकि भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी को जमीन कब्जाने वाला करार दिया और कहा कि आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। सत्ता में रहते किया ताकत का गलत इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के कार्यालय की जगह को सिर्फ 115 रुपए में हथियाने को लेकर धोखाधड़ी की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग बताते हुए समाजवादी पार्टी को कड़ी फटकार लगाई। पीलीभीत नगर पालिका परिषद ने अपने परिसर से समाजवादी पार्टी के कार्यालय को बेदखली आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पीलीभीत नगर पालिका परिषद की बेदखली के आदेश पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले पर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अपना पक्ष रखा था। दवे ने अपनी दलील में कहा था कि दफ्तर का किराया चुकाने के बाद भी नगर पालिका उसे बेदखल करना चाहती है। बेदखली के आदेश को रोकने के लिए याचिका भी डाली गई थी। बेंच ने वकील से पूछा, आपने परिसर कैसे लिया था? इस पर वकील दवे की तरफ से नगर पालिका की तरफ से आवंटित किए जाने की बात कह दी गई, जिस पर बेंच ने एक बड़ा बयान दिया और समाजवादी पार्टी के पसीने छूट गए। बेंच ने कहा कि आपने कभी नगर पालिका क्षेत्र में 115 रुपए पर कार्यालय की जगह के बारे में सुना है? ये सत्ता के दुरुपयोग को साफ तौर पर दिखलाता है। बस यहीं पर मात खा गए अखिलेश यादव। इसके बाद दवे ने दलील दी कि नगर पालिका अधिकारी इस तरह से हमारे दफ्तर पर ताला नहीं लगा सकते। उनकी दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, एक जगह पर कब्जा करने के लिए अपने पद और राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया है। उस दौरान आपको प्रक्रिया याद नहीं रही। जब कार्रवाई होती है तो आपको सब कुछ याद आने लगता है। इसके बाद पार्टी के वकील ने 6 हफ्ते के लिए बेदखली रोकने की मांग कर डाली, जिस पर बेंच ने कहा कि यह फर्जी आवंटन नहीं बल्कि फर्जी कब्जा है। आप एक धोखाधड़ी वाले कब्जे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सपा को सिविल कोर्ट जाने की हिदायत दी। चलिए, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। समाजवादी पार्टी में पीलीभीत नगर पालिका के अधिशासित अधिकारी कार्यालय के परिसर में 2005 में अपना कार्यालय बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उस समय के अधिकारियों ने पार्टी को इस जगह को अस्थायी रूप से आमंत्रित भी कर दिया था, यानी सिर्फ ये टेम्पररी है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने वहां पर जिला कार्यालय खोलकर निर्माण करवा लिया, जिसके बाद 2018 से ही नगर पालिका इस जगह पर कब्जा हटवाने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो स्थानीय कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने 18 जून 2025 को नगर पालिका के पक्ष में अपना आदेश दिया, जिसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा नहीं हटाया। इस साल कोर्ट की तरफ से 10 जून 2025 को पार्टी को 17 जून तक कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया। 18 जून को जिला मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने कब्जा हटाने की कार्रवाई के लिए वो पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अपनी टिप्पणी दी है। आज जो विपक्ष सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, वो जब सत्ता में था तो उस वक्त भी उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और यही पीलीभीत में जो पूरा मामला है उसमें सामने आया है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है और कहा है कि सिविल कोर्ट का रुख कीजिए, उससे साफ है कि इससे सुप्रीम कोर्ट में अखिलेश यादव को जबरदस्त झटका लगा है। वैसे ये इकलौता मामला नहीं है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने ऐसे कई दफ्तर कई जिलों में बना रखे हैं। अब उनकी बारी आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचने के बाद योगी सरकार और उसके प्रशासन को हरी झंडी मिल चुकी है कि वो सभी जो कब्जे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं उन्हें मुक्त कराया जाए। ये तो इकलौता मामला था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। मान लीजिए सिर्फ 115 रुपए, सुन के भी कितना अजीब लगता है। 115 रुपए में आप इतना बड़ा कार्यालय, इतनी बड़ी इमारत का इस्तेमाल कर रहे थे और वो जगह सिर्फ आपको
टेम्पररी तौर पर दी गई थी कि आप यहां पर सिर्फ अस्थायी तौर पर अपना ऑफिस बना सकते हैं, लेकिन आपने अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और उस जमीन पर कब्जा कर लिया और पूरा दफ्तर ही खोलकर बैठ गए। और ये मामला कोई अब का नहीं है, ये 2008 का है और 2008 से आप इस इस्तेमाल कर रहे थे और मात्र क्या किराया दे रहे थे, 115 रुपए। मतलब जिसे सुनकर भी हंसी आ जाए और लोग सोचे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का किराया सिर्फ 115 रुपए मात्र, वो भी आज के जमाने में 2025। अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो नगर पालिका अगर इस पर पूरा किराया वसूल करना शुरू कर दे तो ये करोड़ों में हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी इतनी ढीठ थी कि उसे जब हाई कोर्ट और निचली अदालत से भी कहा गया कि परिसर को खाली किया जाए, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने इस जगह को खाली नहीं किया, बल्कि वो निचली अदालत से अपर कोर्ट यानी हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां पर जमकर अब इनकी मजम्मत हुई है और एक बार फिर कहा गया है कि आप सिविल कोर्ट जाइए। लेकिन योगी सरकार की एक बड़ी जीत हुई है। सीएम योगी के प्रशासन को अब पूरा मौका मिल चुका है कि वो एक एक करके जो कब्जे समाजवादी पार्टी ने यूपी के कई जिलों में किए हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जाए और समाजवादी पार्टी की जो अब तक तानाशाही रवैया रहा है उसको भी यहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बड़े एक्शन की तैयारी कर चुकी है। पीलीभीत कोई इकलौता दफ्तर नहीं है, इस तरह के तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी ने अब तक दफ्तर बना रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब योगी सरकार अखिलेश के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। 97,000 करोड़ के घोटाले में फंसे अखिलेश यादव। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अखिलेश सरकार में हुआ 97,000 करोड़ का घोटाला। अखिलेश सरकार ने 20 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए खर्च किए थे मात्र 15 करोड़। फिर वो चाहे गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हो, साइकिल ट्रैक घोटाला हो, ये वो घोटाले हैं जिसमें कभी भी अखिलेश यादव नाप सकते हैं या फिर जमीन कब्जाने के अब मामले सामने आ रहे हैं। अखिलेश के शासनकाल में जनता के पैसों को जमकर लूटा गया था। वैसे समाजवादी पार्टी कई दफ्तरों पर अब तक ताले लगने वाले हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया है उससे प्रशासन के हाथ मजबूत हुए हैं। जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं उसके बाद योगी सरकार की तरफ से सभी मामलों की फाइल खुल सकती है और अखिलेश यादव जो बीजेपी पर लूट का आरोप लगा रहे हैं वो खुद कई मामलों में फंसते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव सरकार में 97,000 करोड़ का जो पैसा था वो कहां खर्च किया गया, इसका हिसाब ऑडिट एजेंसी कैग को नहीं मिला। कैग को इन सभी खर्च के प्रमाण पत्र की जरूरत है। सूबे में अखिलेश यादव की सरकार ने 2014 से 31 मार्च 2017 के बीच हुए करीब 2.5 लाख से ज्यादा कामों की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए थे। इतने बड़े खर्च का कहीं कोई खिताब हिसाब नहीं है। सबसे ज्यादा घपला समाज कल्याण, शिक्षा और पंचायती राज विभाग में हुआ। सिर्फ इन 3 विभागों में 25 से 26,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, विभागीय अफसरों ने हिसाब किताब की रिपोर्ट ही नहीं दी। देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी कैग ने वित्तीय प्रबंधन में इस गड़बड़झाले की पोल खोलकर रख दी। कैग ने 31 मार्च 2017 से 18 की अगस्त में आई रिपोर्ट नंबर 1 में कैग ने इस पूरे गड़बड़झाले को उजागर किया। सीएजी ने इस रिपोर्ट में कहा था कि जो धनराशि खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो था वो उपलब्ध ना होने से यूपी में बड़े जो एक रकम है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, खर्च में धोखाधड़ी की गई है। सीएजी ने अगस्त में तैयार अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूपी में इतनी बड़ी रकम के इस्तेमाल के जो प्रमाण पत्र हैं वो जमा नहीं कराए गए। मामला कई बार शासन के सामने लाया गया मगर कोई सुधार नहीं हुआ। गंभीर बात यह रही कि पिछली ग्रांट खर्च ना करने और उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र ना देने पर भी कई विभागों को बजट जारी कर दिया गया। नियम यह है कि बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र हासिल किए दूसरी किश्त की रकम नहीं दी जा सकती। करीब 2,55,000 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के पेंडिंग होने पर सीएजी ने फंड के दुरुपयोग की आशंका जताई। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को राजनीति से प्रेरित बताया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने उस वक्त कहा था कि कैग की रिपोर्ट से भ्रष्टाचार की बात साबित नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अनुमान है। ऐसी ही रिपोर्ट महाराष्ट्र और गुजरात में भी आ चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने तब भी किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं मानी थी। यहां पर अखिलेश यादव ने इस पर कहा था कि कैग की रिपोर्ट ना तो 2G घोटाले की बात कही गई थी, ना ही कोर्ट से अभी आरोप खारिज हो चुके हैं। प्रदेश में 2014-15 के बीच कुल 66,861.14 करोड़ धनराशि 2.25 लाख उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा हुए और इसी तरह 2015 से 16 में 10,223.77 करोड़ के 11,335 और 2016 से 17 में
2821.37 करोड़ के 1871 प्रमाण पत्र विभागों ने जमा नहीं किए। सबसे ज्यादा गड़बड़ी समाज कल्याण विभाग में देखने को मिली, जहां समाज कल्याण ने 26,927 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं दिए। इसी तरह पंचायती राज में भी 25,000 से ज्यादा के और शिक्षा विभाग में 25,693 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दिया गया। ऐसे कई और विभाग हैं जहां पर प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किए गए, जिससे साफ है कि 97,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो अभी सिर्फ फाइल में है। लेकिन योगी सरकार ने अब इस फाइल को खोल दिया है, जिससे कभी भी योगी सरकार की तरफ से बड़े एक्शन की शुरुआत हो सकती है। अभी तो सिर्फ पीलीभीत एक ट्रेलर है, यानी पिक्चर अभी पूरी बाकी है, जिसमें अखिलेश यादव एक एक करके कई मामलों में नप सकते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि तो यादव परिवार के कई और सदस्य भी इस पूरे मामले में फंस सकते हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और उनके जो भाई हैं धर्मेंद्र यादव, वो भी ऐसे ही कई मामलों में फंसे हुए हैं। और अब जिस तरह से ये पूरा मामला खुलकर सामने आ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अब उन्हें एक के बाद एक दूसरी निचली अदालतों से भी कई मामलों में जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। यानी अब वो लीगल बैटल में पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।